हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से क्लॉक टेस्ट यानी कि घड़ी परीक्षण के पार्ट थर्ड के अंदर। पार्ट फर्स्ट आपने देखा, पार्ट सेकंड आपने देखा। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको घड़ी के बिल्कुल बेसिक समय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए जो प्रीवियस एग्जाम में आए और आगामी एग्जाम्स के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल करे थे। उसमें ही कुछ कोण ज्ञात करने के प्रश्न देखे कि दोनों सुइयों के बीच में किस प्रकार से कोण बनते हैं, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई कैसे चलती है। ये सब पार्ट फर्स्ट में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद पार्ट सेकंड को आपने देखा। पार्ट सेकंड में भी हमने कुछ विशेष कोणों वाले प्रश्न देखे कि समकोण कितनी बार बनता है पूरे दिन भर में, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, या 0 डिग्री का कोण कब बनता है। तो ये सभी चर्चाएं आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड में कर चुके हैं मेरे साथ। बहुत पसंद करा उनको। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो पसंद आए तो उन्हें शेयर कीजिएगा। यदि उन दोनों पार्टों को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं और उनका आनंद उठा सकते हैं। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको चीजें भी आसान लगने लग जाएंगी। आज मैं बात करूंगा कि वास्तविक समय और दर्पण समय में क्या संबंध होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक घड़ी है, उसको आप दर्पण में देखें। अब दर्पण हो सकता है ऊर्ध्वाधर लगा हुआ हो सकता है नीचे 37 लगा हुआ हो। 37 दर्पण के बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी 1-2 बार पूछे गए हैं। पहले बात करते हैं कि ऊर्ध्वाधर दर्पण लगा हुआ हो तो आपको चित्रों में कैसा प्रतीत होता है। जैसा कि दिख ही रहा है, इस घड़ी में आपके पास में जो समय है वो 11:55 नजर आ रहा है और उस घड़ी में जो आपको समय सुइयों के हिसाब से, देखिए डायल वाइल उल्टे हो गए हैं, लेकिन जो बाहरी फ्रेम है और सुइयों से जो आभास है, आपको इस घड़ी का जो समय नजर आ रहा है वो दिख रहा होगा कि 12:05 की तरह दिख रहा है। यानी बाहर 11:55 होता है तो बाहर की साइड में जो दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा उसमें 12:05 होगा। 11:55 का जो समय है दर्पण में कैसा आपको दिखेगा, वो 12:05 जैसा दिखेगा। अभी मेरे साथ बने रहे, छोटा वीडियो होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। बताऊंगा मैं कि आपको बगैर चित्र या डायरेक्ट कैसे, लेकिन पहले थोड़े बहुत सेंसेबल बने। आप थोड़े से ऐसे सेंस डेवलप करें कि ये होता क्या है, जिससे कि क्वेश्चन कुछ घूम फिर के भी आ जाए तो भी आप उसे बता पाए। तो चलिए कुछ चित्रों के साथ में लिए चलता हूं कि दर्पण में कैसी छवि होती है। उससे पहले 2-3 बातें आप ध्यान से सुन लें। आप ऐसी कुछ चीजें करते होंगे, ये भी करते रहें, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें इनमें। घड़ी को लंबवत दर्पण में देखने पर, घड़ी को लंबवत दर्पण में देखने पर वास्तविक समय 12 से जितना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घड़ी को आप दर्पण में देखेंगे लंबवत में तो वास्तविक समय 12 से जितना ज्यादा होगा, दर्पण समय 12 से उतना कम होगा। यदि वो ज्यादा होगा तो दूसरे वाला समय 12 से उतना कम होगा, यदि वह कम होगा तो दूसरे वाला समय उतना ज्यादा होगा। ध्यान से सुने, जैसे अभी एक एग्जाम्पल आया था 11:55, इसे दर्पण में देखा तो आपको ये देखना था कि ये 12 से कितना कम या ज्यादा है। तो आप कहते सर ये 5 मिनट कम है, 12 बजने में 5 मिनट कम है, तो 12 से जितना कम होगा दर्पण समय 12 से उतना ज्यादा होगा। तो ये 5 मिनट कम है दर्पण बाहर वाला, तो दर्पण समय 5 मिनट ज्यादा होगा। किससे? 12 बजे से। 12 बजे से देख सकते हैं, एक छोटा सा आइडिया है, तरह तरह की चीजें होती हैं उनसे देख सकते हैं। मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत मजा आएगा, देख के ही प्रश्न कर पाएंगे आज के बाद इस प्रकार के। तो 12 से जितना ज्यादा समय दिखाई देता है वास्तविक समय, वो दर्पण समय में 12 से उतना ही कम दिखाई देगा। यदि यहां कम दिख रहा है बाहर तो दर्पण में वो ज्यादा दिखेगा। किससे? 12 से। जैसे मान लो कहीं पे दिखाया कि 9 बज रहे हैं, इसको दर्पण में देखने पर क्या, तो आप ये सोचें कि ये 12 से कितना कम है, ये 12 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं सर ये 12 से 3 घंटे कम है, 3 कम है, तो 12 से 3 घंटे ज्यादा लगा दीजिए। 12 से 3 घंटे ज्यादा होता है 3 बजना। बहुत छोटी सी बात है, पहली बात समझ गए होंगे कि जब भी दर्पण समय का प्रश्न बता रहे हो तो
जो दिया गया समय है वो 12 से कितना ज्यादा है या कितना कम है ये डायरेक्ट देख सकते हैं, तो आप उसे डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलो ये बात भी आपको समझ में नहीं आई तो आप वास्तविक समय और दर्पण समय का योग है वो 12 घंटे या 24 घंटे होता है। जो 11 के बाद का समय होता है वहां 24 भी होता है, तो इसे ध्यान कर लें। ध्यान से देखें कि 9 बजे का जो समय है और 3 बजे का जो समय दर्पण में दिखेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आवर्स आएगा, यानी 9 और 3 12 हो गया, मिनट पे कुछ है नहीं। तो दर्पण समय को और वास्तविक समय को आप यदि जोड़ेंगे तो उसका योग आएगा वो 12 आवर्स आएगा। ये सभी क्वेश्चंस के साथ मैं आगे प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो अगली 10-12 मिनट के लिए आप मेरे साथ बने रहें। बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और नीचे 2 बातें आपको पहले से भी पता है, बहुत सारे लोग इन चीजों से वाकिफ हैं कि दर्पण समय निकालते हैं तो 1160 माइनस वास्तविक समय करते हैं और वास्तविक समय निकालते हैं तो 1160 में से दर्पण समय भी। लेकिन आप केवल और केवल ये बात ही नहीं जाने कि आप 1160 में से ही घटाएंगे। ये 1160 होता है वो 12 आवर्स ही होता है, इसको 12 घंटे ही कहते हैं क्योंकि 11 घंटे और 60 मिनट 12 घंटे के बराबर ही होता है। तो इन दोनों का योग 12 होने के कारण ही आप 1160 में से उससे घटाकर भी पता करते हैं। नीचे एक नोट डाला है, 12 से 1 बजे के मध्य का जो समय हो उसे आप 00 से स्टार्ट करें, यानी 12:05 है, तो आप जब इसमें से घटाएं तो 0005 रख के घटाएं, या आप समझते होंगे 2360 में से घटा सकते हैं। एक ही बातें हैं, उनको तरह तरह से कैसे भी बोल लीजिए। चलिए 2-3 चित्र दिखाता हूं मैं, पहले कुछ चित्रों से आप ध्यान दें और कुछ बातें लिखिए, फिर मैं क्वेश्चंस की ओर लिए चलता हूं आपको। ऊपर आपको चित्र दिख रहा है, इसमें 12 बज रहा है, घड़ी में 12 बज रहा है, दर्पण लगाया तो उसमें भी आपको 12 जैसा ही प्रतीत हो रहा है। यानी घड़ी में 2 समय ऐसे होते हैं, नोट कर लीजिए इसे। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऐसे कितने प्रकार के समय होते हैं जो दर्पण में देखने पर घड़ी समान रूप से प्रदर्शित करती है। तो दर्पण में देखने पर 2 ऐसे समय होते हैं जो समान रूप से दिखते हैं। एक तो 12 बजे वाला समय दर्पण में देखने पर बिल्कुल नहीं चेंज होता है, एक 6 बजे वाला समय। 6 को भी आप दर्पण में देखेंगे तो घड़ी की सुइयों की स्थिति बिल्कुल एज इट इज रहेगी। 6 बज रहे हैं तो 6 ही दिखेंगे दर्पण में, 12 बज रहे हैं तो दर्पण में भी 12 ही बजे दिखाई देंगे। तो ये 2 ऐसा समय है जो दर्पण समय में और वास्तविक समय में प्रतिबिंब के रूप पर समान होते हैं। चलिए इससे आगे कुछ देखते हैं चित्र। अभी जो आपने देखा कि 12 से जितना कम, 2 चीजें देख सकते हैं। 12 से कितना कम है तो आप कहेंगे सर ये 11:55 है, और इसको दर्पण में देखने पर कितना दिख रहा है 12:05। तो अभी मैंने कई सारी चीजें की, इन चीजों को आप कैसे देखते। पहला तरीका यह है कि ये 12 से कितना कम है, 12 से कितना कम है, 12 से कितना कम है तो आप कहेंगे सर ये 5 मिनट कम है, तो ये 12 से उतना ही ज्यादा होगा, ये 12 से उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये अवश्य ध्यान रखें। 12 से कितना कम है तो आप कहेंगे 12 से उतना ही ज्यादा दूसरे वाला होगा। हो सकता है ये ज्यादा होगा तो वो कम होगा, वो कम है तो ये ज्यादा होगा। कैसे, 2-3 एग्जाम्पल और लेता हूं। ऐसे जेल प्रहरी में पूछा हुआ है 11:59 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। अब ये 1 सेकंड का बात है, इसे 11:60 में से घटा लीजिए, कई सारे काम कर लीजिए, लेकिन आप एक छोटी सी बात तो पता रखें कि ये 12 से कितना कम है। आप कहेंगे 1 मिनट कम है सर, 12 से कितना कम है, 12 बजने में 1 मिनट कम है। यहां 12 से ज्यादा आएगा, 12 से कितना ज्यादा आएगा, 12:01 आएगा। इसे दर्पण में देखेंगे तो मान लो कहीं पर आ गया 11:50, दर्पण में देखने पर कितना दिखेगा तो आप कहेंगे ये 12:10 दिखेगा। 12:10 कैसे दिखेगा, ये 12 से 10 मिनट कम है, 12 बजने में 10 मिनट कम है तो इधर 12:10 ज्यादा होंगी। जो इधर कम दिखेगा उतना 12 से ज्यादा दिखेगा। ये 12 से कितना कम है, ये 12 से उतना ज्यादा दिखेगा। दूसरी कहानी, ये तो कम ज्यादा देखने वाली हो गई। दूसरी कहानी में मैंने ऐसा बताया कि आप दिए गए समय को 11:60 में से घटा लें, 11:60 में से
घटाकर भी पता कर सकते हैं। अब 1155 को 1160 में से आप घटाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ तो 5 आ जाना है, यहाँ 0 आ जानी है और यहाँ 0 0 0 0 0 5। ये 0 0 वाला समय होता है वो 12 बजकर ही होता है। जब भी 12 बजकर समय को लें तो 0 0 से ले घटाएं तब भी 0 0 0 5 करके घटाएं और जहां 0 0 0 5 आ जाए तो आप उसे कहेंगे कि 12:05 है। तो ये छोटी सी बात थी, देख पाए होंगे या दोनों का जो टोटल होता है वो 12 बजे के इक्वल होता है। कुछ और चित्र दिखाता हूं फिर सवालों की ओर लिए चलता हूं। देखिए इस घड़ी में रियल टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और मिरर वाली के अंदर 2 बज रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इन दोनों में ये 12 से कितना कम है, तो ये 2 घंटे कम है, तो ये 12 से 2 घंटे ज्यादा है। 12 से जितना कम होता है 12 से उतना ही ज्यादा दर्पण के अंदर समय दिखता है। 12 से कम होगा तो बाहर उतना ही ज्यादा दिखेगा, 12 से ज्यादा होगा अंदर तो बाहर उतना ही कम दिखेगा। तो ये छोटी सी बात थी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल है। या आप 1160 में से भी घटाकर ये पता कर सकते हैं, 1160 में से भी घटाकर पता कर सकते हैं। 1160 में से 10 को घटाते आप तो आप कहते सर इधर तो 60 बज जाता और इधर 1 बज जाता। 1:60 है, 1:60 नहीं होता है, 60 मिनट में 1 घंटा बन जाता है तो 2 बज जाता है। तो 1160 में से ही आप केवल ऐसे नहीं करें कि 1160 में से घटाएंगे तो ही ये चीजें आएंगी। 2-3 चीजें कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ें तो 12 बजेगा। देखिए 2 को जोड़ेंगे और 10 को जोड़ेंगे तो 12 बज जाएगा। 10 और 2 12, जब भी दोनों समय को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। आगे भी सवालों में भी इस चीज को यूज करेंगे। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां हो रहा है 4:20। आसान है, 4:20 हो रहा है तो यहां 4:25 हो रहा है। 4:25 हो रहा है तो यहां 7:35 हो रहा है। ध्यान से देख लें, 4:25 इधर शो हो रहा है, दर्पण में देखा तो वो पलट गई है और वो 7:35 जैसा समय दिखा रही है। तो अब यहां भी इन दोनों को जोड़ के देखिए, 4 को और 7 को जोड़ के देखिए और 25 को और 35 को जोड़ के देखिए। मिनट को मिनट में जोड़ते हैं, घंटे को घंटे में जोड़ते हैं या मिनट को मिनट में से घटाते हैं, जब भी जोड़ बाकी करें तब। तो 4:25 और 7:35 हो जाता है 11:60। दिख गया होगा। इन दोनों को जोड़ने से 12 बज जाता है, 12 बज जाएगा, वो ही आपका उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन भी तो दिख रहे होते हैं आपको परीक्षा में। तो बहुत आसान है, इसको 11:60 में से घटा ले, या ये 12 से कितना कम है उतना वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा है तो ये कम होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ जल वाले प्रतिबिंब की ओर ले चलता हूं। जल वाले प्रतिबिंब के बहुत कम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी घड़ी की स्थिति को वो ऊपर वाली को नीचे दिखाता है, नीचे वाली को ऊपर दिखाता है। जैसे यहां दर्पण लगा देते तो एक जल प्रतिबिंब की तरह ये शो होता। यहां पे 10:20 दिख रहे हैं, यहां 7:10 जैसा प्रतीत हो रहा है। तो इस चीज को बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी क्वेश्चन से भी दिखाऊंगा, लेकिन आप छोटा सा ध्यान रखें। आप 17:90 में से घटाकर इन चीजों को पता करते हैं, या फिर 17:30, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्थिति पता नहीं करते। यहां एग्जैक्ट नहीं दिखाता, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है 10:20, लेकिन ये 7:10 पे ये घंटे वाली सुई की स्थिति बहुत दूर है, 7 के नजदीक होनी चाहिए। तो घंटे वाली की इसे आप 7:10 या 8:10 कह सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 8:10 भी हो और 7:10 हो तो 7:10 लगाना है, और केवल 8:10 हो तो केवल 8:10। कई बार ऐसा भी हुआ है कि उससे 1 घंटे ज्यादा का समय दिया है, तो उनपे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा है, तो परीक्षाओं में बहुत कम रहे हैं ये चीजें। बाकी जल में एग्जैक्ट स्थिति नहीं दिखती है, दर्पण में एग्जैक्ट स्थिति दिखती है समय को, और समय से मैच भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं इसकी भी, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 4 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाएं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। किसी समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शा रही है, 3 बजे का समय दर्शा रही है। अब आप मुझे ये बताइए, दर्पण में कितना दिखाई देगा? बहुत सारे तरीके हैं, पेन की जरूरत भी नहीं थी। जब ये 3 है तो आप ऑप्शन को उसमें जोड़ के देख लें।
3 में 9 जोड़ा 12 बज गया। जहां 12 घंटे पूरे हो जाएं वो ही आपका विकल्प होगा। दर्पण समय दिया गया हो, वास्तविक समय पूछे, चाहे से वास्तविक समय दिया गया हो और दर्पण समय पूछे, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन को उसमें जोड़ना है जहां 12 घंटे पूरे हो जाएं वो ही उत्तर है। 11-12 वाला समय हो तो 24 घंटे पूरे होंगे, तो सीधी सी बात है 3 और 9 को जोड़ा 12 हो गया, वो ही आपका उत्तर है इस प्रकार के प्रश्न में। या मैंने कहा ये 12 से कितना कम या ज्यादा है, तो आप कहेंगे 3 प्लस है, तो ये 12 से 3 कम आएगा, 12 से 3 कम आएगा 9 बजेंगे। या कहा कि 11:60 में से घटाइए, इसे बहुत तरीके हैं, छोटी सी बात थी। 11:60 में से 3 को घटाते तो यहां 60 आता और यहां 8 आता, 8:60 का मतलब होता है 9 बजना। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है, आसान ही पूछे जाते हैं जल दर्पण में। कभी कभार कुछ घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो उसे पढ़ना ढंग से होता है। ये देखिए चंद सेकंडों का क्वेश्चन है, 2 सेकंड में आप उत्तर लगा देंगे कि 2 बज रहे हैं। अब आपको अभी मैंने कहा कि यदि 2 बज रहे हो तो उसे ऑप्शन में जोड़ के देखें। 8 में जोड़ा तो 10 होता है, 8 में जोड़ा तो 10 घंटे होते हैं, 10 में जोड़ा तो 12 घंटे होते हैं। जिस ऑप्शन में 12 घंटे बन जाए, इसमें 6 घंटे होते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन में जोड़ा तो 8 घंटे होते हैं। सिर्फ आपको ऑप्शन में जोड़ के देख लेना है उसको। परीक्षा में देखें तो ऐसे जोड़ के देख लें, जहां भी 12 घंटे बन रहा है वो आपका राइट आंसर होगा। 12 घंटे यहां बन रहा है, तो घड़ी जब 2 बजा रही होती है तो दर्पण में देखने पर आपको 10 जैसा समय प्रतीत होगा, या 10 बजा रही है तो 2 जैसा प्रतीत होगा, यूं भी कह सकते हैं। बहुत छोटी बात थी, बी ऑप्शन लगा सकते हैं आप। 11:60 में से भी घटा सकते हैं, 11:60 में से 2 को घटाते हैं तो इधर 60 बचता और इधर क्या 9। 9:60 का मतलब होता है 9:60, तो 9:60 में 1 घंटा हो जाता है, तो 10 बज रहे होते। आसान चीज है, 11:60 में से भी घटा सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो 11:60 में से ही घटाएंगे, वैसे नहीं देखेंगे। तो मैं दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो भी सुगम लगे उस तरीके से जा सकते हैं। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 दिखा रहा है, 3:15। सही समय क्या होगा? दर्पण दिया गया हो सही पूछे, चाहे से सही दिया गया हो और दर्पण समय पूछे, दोनों ही केसों में आप इसे ऑप्शन में जोड़ेंगे। आप बताइए, ए ऑप्शन में मैं इसे जोड़ता, 15 और 15 30 मिनट हो जाता और 8 3 11, यहां 11:30 होता। फिर बी ऑप्शन में इसे जोड़ के देखिए, सिर्फ निगाहों से जोड़ दें इसको, पेन से नहीं, देखने से जोड़ दें। यहां देखिए 15 और 15 हो जाएगा 30 और 9 और 3 हो जाएगा 12, यहां 12:30 हो गया। यहां से जोड़िए 3:15 में 3:15 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6:30 और यहां जोड़ के देखिए ये हो जाएगा 15 और 45 60 हो जाएगा और 8 और 3 11:60। 11:60 का मतलब आप इसे जोड़ेंगे और इन दोनों का टोटल 12 घंटे हो गया। ये 12 घंटे ही है 11:60, वो ही आपका उत्तर होगा। परीक्षा में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीज को ऑप्शन में जोड़ के देख लें। ऑप्शन को जोड़ेंगे 12 घंटे कंप्लीट होंगे, जहां 12 घंटे कंप्लीट हो जाएं वो ही आपका आंसर होगा। बहुत आसान बात है, कर पाए हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ प्रश्न जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ सके। एक घड़ी पर केवल 3 6 9 12 के निशान अंकित हैं, इससे कोई समस्या नहीं है निशान कहां अंकित है। फिर कह रहा है 12:05 का समय हो रहा है, तो दर्पण में क्या दिखाई दे रहा होगा? मैंने कहा था 12 से कितना कम या ज्यादा है, तो आप कहेंगे 12 से ये 5 मिनट ज्यादा है तो 5 मिनट कम दिखेंगी। बहुत छोटी बात थी, 12 से कितना कम है वो समय, आपको ये देख पाए कि 12 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो 12 से 5 मिनट ज्यादा है तो 12 से 5 मिनट कम दिखेगा दूसरी साइड में, तो ये भी हो सकता है। दूसरी तरीका मैंने बताया कि इसे जोड़ के देखें। अब जोड़ेंगे तो 12 बजे के समय को मैंने कहा था 00:15 ले लें आप, 005 है, 005 ले लें। अब आप ऑप्शन में जोड़ के देखें, पहले ऑप्शन में जोड़ेंगे 11:55 आएगा, दूसरे ऑप्शन में जोड़ेंगे 11:60 आएगा, बस आ गया उत्तर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। मैंने कहा जब भी दर्पण समय दिया गया हो और वास्तविक समय पूछे तो आप उस दिए गए समय को ऑप्शन में ही जोड़ लें। ऑप्शन में जोड़ने से आपके पास 12 घंटे कंप्लीट होंगे। 12 बजकर कोई समय हो तो उसे 00 से डिनोट करें आप, तो तुरंत से पता चल जाएगा। बहुत छोटी बात है,
या इसे 11:60 में से घटा सकते थे। 11:60 में से कैसे घटाएंगे सर, आप ये समझ रहे होंगे। तो मैंने कहा कि 12:05 हो तो उसे 00:05 लिखें, 12 के समय को 00 लिखें, क्योंकि 12 के बाद 00 होकर 1 बजने लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं फटाक से। एक घड़ी में 11:58 का समय हो रहा है, बहुत छोटी बात, 11:58 का समय हो रहा है। 11:58 का समय हो रहा है तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? कुछ लोग इसे 11:60 में से घटाएंगे, 11:60 में से 11:58 को घटाएंगे, तो 11:58 को घटाने से आपके पास में 2:02:00 के समय को कहते हैं 12:02। तो यहां से उत्तर हो जाता बी। 00 वाले समय को समझ गए होंगे, 12 बजकर लिख लें कि ये 00:02 है, तो ये 12:02 है। हमेशा आप 11:60 में से ही घटाते रहें। एक तो तरीका ये था। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि आप इसे ऑप्शन में जोड़ लें, तो आप 11:58 को ऑप्शन में जोड़ते, यहां जोड़ते, तो मैंने कहा 12 वाला समय हो उस सारे समय को 00 लिख लेना जब भी जोड़ बाकी गुणा भाग करें इस प्रकार के सवाल में। तो 12 वाले समय को 00:58, तो यहां देखिए 00:02, तो 11:58 में 2 जोड़ते तो ये 12 घंटे हो जाता। जहां पे 11:60 या 12 पूरे कंप्लीट आवर हो जाए वो आपका आंसर होगा। आसान बात थी, बता सकते हैं। या ये 12 से 2 मिनट कम था, 12 से जितना कम होगा दूसरी तरफ 12 से उतना ज्यादा दिखेगा। तो ये 12 से 2 मिनट कम था, बाहर 12:02 ज्यादा दिखती। चलिए 43वें क्वेश्चन को देखिए, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। दीवार पे टंगी एक घड़ी की सुइयां हैं, 4:25 PM का समय दर्शा रही हैं। दर्पण में इसका समय क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा था परीक्षा में। तो आप देखिए इसे फटाक से जोड़िए, 25 और 35 60 होते हैं, और 7 और 4 11:60 आ गया उत्तर। 11:60 का मतलब 12 जहां बच जाते हैं, 12 टोटल होगा। इसको और ऑप्शन को जोड़ोगे 12 टोटल होगा, 12 टोटल होगा, वही आपका उत्तर होगा। कुछ लोग इसे 11:60 में से घटाएंगे, घटा लीजिए, 11:60 में से घटाएंगे तो भी उत्तर आ जाएगा। 11:60 में से ये घटाएंगे तो यहां 35 आ जाना है, और यहां आपके पास में 7 आ जाना है। बहुत आसान था। कुछ लोग इसे 12 से कितना ज्यादा है ये भी देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, आसान चीजें हैं, कर पाए होंगे। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसे, क्योंकि यहां पर अब कंडीशन वैसी नहीं है, सीधी घड़ी नहीं रखी हुई है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक घड़ी जिस पर 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह लगे हुए हैं, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। इसे किसी व्यक्ति ने दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 जैसा समय रुका हुआ दिखाई दिया, वास्तविक समय क्या होगा? देखिए पहली बात तो जो घड़ी रखी गई है वो है उल्टी। उल्टी का मतलब 12 उसमें नीचे है, 6 उसमें ऊपर है, इसका मतलब 3 यहां आया होगा और 9 यहां आया होगा। उल्टी घड़ी रखी हुई है दर्पण के सामने, और दर्पण के अंदर उसका जो आभासित समय है वो दिख रहा है 10 बजे 9:50 जैसा। 9:50 का मतलब होता है यहां सुई और यहां ऐसा दिख रहा है। यहां तो सीधा ऐसे दिख रहा होगा, आभास ऐसा हो रहा है। बाहर घड़ी वास्तविक घड़ी है वो उल्टी है। तो मुझे बताइए वैसे चित्र बनाते इसका, तो आपका जो चित्र बनता उसमें ये वाली सुई यहां होती, यहां, क्योंकि दाईं चीज बाईं पलटती है, बाईं दाएं पलटती है, नजदीक की चीज नजदीक दिखेगी। ऐसा कुछ था। इधर 9:50 जैसा रुका हुआ समय दिख रहा था, तो आपको ऐसे लग रहा होगा सर इधर 2:10 हो रहा है। बिल्कुल 2:10 हो रहा है, लेकिन 2:10 ना तो ऑप्शन में है ना वो सही उत्तर है, क्योंकि 2:10 नहीं है। ये घड़ी उल्टी है, इसे सही करके देखें। यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 8 है। यदि मान लो मिनट वाली सुई 8 पर हो, घंटे वाली सुई 8 और 9 के बीच में हो, तो समय होता है 8:40। ये तो चित्र बना के देखना हो गया था कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता, लेकिन आप चित्र नहीं बनाते तो ऐसे सवाल में क्या करें? ध्यान दें, जब भी आपके पास में ऐसे उल्टे दर्पण वाला क्वेश्चन आए, ध्यान से सुने, उल्टे दर्पण वाला क्वेश्चन आए, उल्टा रख के फिर अंदर वाले का समय दे, बाहर वाला पूछे, जब भी उल्टा रख के अंदर वाला समय दे, बाहर वास्तविक समय पूछे, तो आप केवल और केवल इसे 17:90 में से घटाएंगे। 17:90 में से घटाएंगे दिए गए समय को। तो आप 9:50 को इसमें से घटाते तो 17:90 में से घटाएंगे तो यहां बचेगा 40 और यहां बचेगा
8, तो उत्तर हो जाएगा 8:40। चित्र से भी देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ध्यान से लगाएं इस प्रकार के क्वेश्चन को उत्तर। इससे पहले वाले क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल थे, डायरेक्ट लगा सकते हैं, 11:60 कैसे भी लगा सकते हैं उनको। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके जाइएगा, और हम आपको पार्ट दर पार्ट सभी टॉपिक कवर करवाते आ रहे हैं, उनको प्लेलिस्ट से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, जिससे कि हम भी आपके लिए और थोड़ा सा मोटिवेट होकर नए टॉपिक्स ला सकें और आपकी परीक्षा या नौकरी लगने के सपने को पूरा कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से उल्टे वाली घड़ी जब दर्पण के सामने रखी जाए तो उसे 17:90 में से आप घटा सकते हैं। इसे भी देखिए 17:90 उसी प्रकार से उल्टा है, उल्टा रख के प्रतिबिंब में समय 4:15 है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो इस 4:15 को 17:90 में से घटाइएगा, 17:90 में से आप इसे घटाइएगा तो आपके पास में क्या मिलने वाला है, इधर तो आपके 45 मिलने वाला है और इधर जो आपके मिलेगा वो 13 मिलेगा। अब 13 क्या होता है, ये हो गया 13:45 मिनट, तो 75, 90 में से 15 घटाएंगे 75। अब 75 मिनट को 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो आप कहेंगे इसे 4:15। समझ पाए होंगे, ये 75 मिनट है, तो 75 मिनट को आप 1 घंटे में कन्वर्ट कर लें, 60 को इधर ट्रांसफर कर दें, 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो ये 14:15 मिनट हो जाएंगी, और 14:15 मिनट को कहते हैं 2:15 मिनट। तो ऐसा जो 44 नंबर का क्वेश्चन है और 45 नंबर का क्वेश्चन है उसे 17:90 में से घटाकर पता करें। जब भी दर्पण के सामने घड़ी उल्टी रखी हुई हो और उस उल्टी रखी हुई घड़ी का समय आपको दे रखा हो, तो आपको करना यह है कि आपको 17:90 में से उस समय को घटाना है। चित्र बना के भी देखें, जब भी आपको फुर्सत हो तो आप चित्र बनाकर भी अवश्य देखें। तो इस प्रकार से ये दर्पण प्रतिबिंब और वास्तविक समय के कुछ रिलेशन आपको मैंने दिखाए, और आपको उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक करते रहें वीडियो को, शेयर करते रहें, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए आप छोड़ जाइएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इसका पार्ट 4 लेकर, और पार्ट 4 में भी आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं। प्लेलिस्ट को चेक करते रहें आप, इनके सभी पार्टों को एक जगह देखने के लिए। तब तक पुराने को पढ़ लीजिए, आप इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा मैं, तब तक खुश रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।